और गाइस, क्या हालचाल। हमने देखा कि विस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में बीरस और ब्रॉली की फाइट को देखकर कह देता है कि हमेशा की तरह मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस ब्रॉली से फाइट करते हुए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद बीरस और ब्रॉली की फाइट को देखते हुए विस आगे कहता है, ये तो सच में लाजवाब है। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ब्रॉली सुपर सैन गॉड की ताकत को हासिल करने के बाद इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मैं ये देख सकता हूँ जिस हिसाब से ब्रॉली अपनी सुपर सैन गॉड की ताकत को खींच रहा है, उस हिसाब से लॉर्ड बीरस को अपनी असली ताकत पर आने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और विस की इस बात को सुनते हुए गोहान विस से कहता है, विस मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कहा कि लॉर्ड बीरस की असली ताकत, मेरा मतलब क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? और गोहान की इस बात पर विस गोहान से कहता है, देखो गोहान, लॉर्ड बीरस की असली ताकत को तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो, क्योंकि लॉर्ड बीरस की असली ताकत किसी ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है। और विस की इस बात पर गोहान विस से कहता है, ये तो कमाल है, मुझे लॉर्ड बीरस की पूरी ताकत को देखना है। मैंने आज तक लॉर्ड बीरस की पूरी ताकत को नहीं देखा है। और गोहान की इस बात पर विस कहता है, गोहान मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ, तुम क्या आज तक किसी भी मॉर्टल ने लॉर्ड बीरस की पूरी ताकत को नहीं देखा है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद हमारे लॉर्ड बीरस पूरे मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और इतना कहने के बाद विस गोहान से आगे कहता है, और लॉर्ड बीरस तब तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जब तक वो 18 यूनिवर्सेस के 6 यूनिवर्स इरेज्ड हैं, क्योंकि वो 6 यूनिवर्सेस में से कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो हमारे लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। और विस की इस बात पर गोहान कहता है, विस मुझे इन यूनिवर्सेस के बारे में डैड ने बताया था, लेकिन लॉर्ड बीरस के बारे में मैं आज सुन रहा हूँ। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी हमें बीरस की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बीरस अपनी ताकत को बढ़ाते हुए चिल्लाकर कहता है, मैंने ये पहले भी कहा है, ये ब्रॉली दिमागी तौर पर थोड़ा सा बेकार है, ये हार मानने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ ब्रॉली, क्योंकि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 के लिए तैयार कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत की एक छोटी सी झलक दिखाने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद बीरस अपनी ताकत को इस तरह से बढ़ा लेता है कि उसकी बॉडी पर हल्का सा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक सिंबल दिखाई देता है। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ये सिंबल बीरस की बॉडी पर पूरी तरह से नहीं आया होता है। और फिर बीरस पावर अप करने के बाद ब्रॉली पर एक बहुत ही जोरदार पंच करने के लिए जाता है। और इससे पहले कि बीरस ब्रॉली को पंच कर देता, लेकिन बीरस के सामने विस आ जाता है। और हम देखते हैं कि बीरस के उस पंच को विस सिर्फ अपने एक फिंगर से रोक देता है। और ये देखकर बीरस पीछे की तरफ हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और फिर विस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस ये आप क्या करने जा रहे थे, जबकि आपको भी पता है कि इतनी ज़्यादा ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। और विस की इस बात पर बीरस कहता है, पता नहीं वेस, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो तो अच्छा हुआ वेस कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बताया है कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तो मुझे रोकने का काम तुम्हारा ही है। और बीरस की इस बात पर विस कहता है, वैसे माय लॉर्ड मैं ये बात बताने ही वाला था कि ब्रॉली ने पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कब का कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बस मैं आप दोनों की फाइट को एंजॉय कर रहा था। लेकिन इस एंजॉय करने की वजह से ब्रॉली अब इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेगा। और विस की इस बात को सुनकर ब्रॉली थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और फिर ब्रॉली विस से कहता है, मुझे लगा कि मैं लॉर्ड बीरस को हरा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे लॉर्ड बीरस की ताकत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ब्रॉली की इस बात पर विस कहता है, ब्रॉली वो सब जाने दो, लेकिन तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि लॉर्ड बीरस ने पहली बार किसी मॉर्टल के सामने, यानी तुम्हारे सामने, लॉर्ड बीरस अपनी असली ताकत की एक छोटी सी झलक तुम्हें दिखाने पर मजबूर हो गए थे। और विस की इस बात को सुनकर ब्रॉली अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और ब्रॉली के बेस फॉर्म में आ जाने के बाद गोहान विस से कहता है, विस मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान हूँ ये देखकर कि तुमने सिर्फ अपने एक फिंगर से लॉर्ड बीरस के उस पंच को कैसे रोका। और गोहान की उस बात पर विस कहता है, ओह अच्छा गोहान, तुमने उस चीज़ को नोटिस कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ।
तो फिर जो कुछ भी मैंने यहाँ पर किया वो सब मेरी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से हो पाया है। और ये इंटेंस ट्रेनिंग मॉर्टल तो बहुत दूर की बात है, इमॉर्टल भी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और विस की इस बात पर इससे पहले गोहान कुछ कह पाता कि गोहान के पहले बीरस कहता है, जाने दो गोहान, पूछ कर कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि विस जिस ताकत की पोजीशन पर है वहाँ तक मैं खुद दूर दूर तक नहीं पहुँच सकता। और बीरस की इस बात पर विस हंस रहा होता है कि तभी ब्रॉली विस से कहता है, तो विस अगर मैंने पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है तो क्या अब हम पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? और ब्रॉली की इस बात पर विस कहता है, हाँ ब्रॉली तुमने सही कहा, क्योंकि वैसे भी गोकू और वेजिटा को भी मिरर वर्ल्ड से बाहर आने का समय हो चुका है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 के हिसाब से मिरर शैडो गोकू और वेजिटा को ज्यादा समय तक मिरर वर्ल्ड में टिके नहीं रहने दे सकते। और इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी से कहता है, तो चलो फिर सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ, हम चल रहे हैं पिरामिड ऑफ पावर के मिरर वर्ल्ड की तरफ। और विस के इतना कहते ही गोहान, ब्रॉली और बीरस विस के पीछे पीछे चले जाते हैं। और विस के बाद हमें मिरर वर्ल्ड की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रियल गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में जमीन पर पड़ा होता है। और दूसरी तरफ हमें डुप्लीकेट गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि डुप्लीकेट गोकू अपने पैरों पर खड़े होता है लेकिन बहुत ज़्यादा थका होता है। और फिर ये मिरर शैडो गोकू से कहता है, तो फिर गोकू मैं ये देख सकता हूँ कि तुम मिरर शैडो का सामना नहीं कर सकते हो, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं एक मिरर शैडो होने के नाते इस नियम को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो डुप्लीकेट गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में रियल गोकू पर कामेहामेहा करने के लिए चार्ज कर रहा होता है। और एक तरफ हम देखते हैं कि अपना रियल गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में जमीन पर अभी भी पड़ा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुप्लीकेट गोकू रियल गोकू पर कामेहामेहा कर देता है। और ये पावरफुल कामेहामेहा रियल गोकू को लगने वाला होता है, लेकिन उसके कुछ समय पहले ही रियल गोकू जमीन से उठकर खड़े हो जाता है। और हम देखते हैं कि रियल गोकू इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि अपने एक हाथ से उस कामेहामेहा को रोक लेता है। और अपने एक हाथ से कामेहामेहा को रोकते हुए गोकू मन ही मन कहता है, मैं एक बार फिर अपनी इस ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे मानो कि मैंने अपनी ही ताकत को एक बार फिर से हरा दिया। और मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि इस बार मैंने सिर्फ अपनी ताकत की सीमा को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उससे भी आगे निकल गया हूँ। और मन ही मन इतना कहने के बाद गोकू ने जिस कामेहामेहा को अपने एक हाथ से रोक कर रखा है, उसी हाथ से गोकू एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से डुप्लीकेट गोकू का वो कामेहामेहा पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। और ये देखकर मिरर शैडो समझ जाता है और रियल गोकू को देखकर मन ही मन कहता है, पहली बार किसी मॉर्टल ने पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट किया है और इसी के साथ मेरा काम खत्म होता है। और इतना मन ही मन कहने के बाद वो डुप्लीकेट गोकू, जिसे मिरर शैडो कहा जाता है, वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। और इस डुप्लीकेट गोकू के इरेज हो जाने के बाद हमें हमारे रियल गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एक नए लेवल पर होता है, जिसे हम कहते हैं सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और हम देखते हैं कि गोकू के इस सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की नई ताकत को विस अपने स्टाफ में मिरर वर्ल्ड की दुनिया में सभी के साथ देख रहा होता है, जहां पर गोकू के इस सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। और विस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि गोकू ने कुछ नया अचीव कर लिया है, जो कि उसकी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक नई ऊंचाई को हासिल किया है। और हम देखते हैं कि विस अपनी स्टाफ में सभी के साथ गोकू को देख रहा होता है कि तभी गोकू अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में उस मिरर वर्ल्ड के दरवाजे से बाहर आता है। और फिर गोकू बाहर आके सबसे पहले विस से कहता है, विस तुम्हें पता है, इस बार मैंने सिर्फ अपनी ताकत की सीमा को ही नहीं तोड़ा, बल्कि कुछ नया अचीव किया है, जो मेरी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी आगे है। और मैंने उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का नाम रखा है सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो मेरे सुपर सैयन से काफी हद तक मिलता जुलता है। और गोकू की इस बात पर विस कहता है,
तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है गोकू, हमने तुम्हें यहाँ से देखा और जो भी तुमने नाम रखा है वो सच में बहुत ही अच्छा है। हालांकि जो तुमने हासिल किया है वो अल्ट्रा इंस्टेंट की एक नई ऊंचाई है, लेकिन फिर भी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट तुम्हारे सेयन रूप के लिए काफी अच्छा लगता है और इसीलिए गोकू मैं भी तुम्हारी इस अल्ट्रा इंस्टेंट की नई ऊंचाई को सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ही कहने वाला हूँ। और विस्के इतना कहते ही बीरस गोकू से कहता है, अल्ट्रा इंस्टेंट की एक नई ऊंचाई है ना, जिसे कहते हैं सुपर ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टेंट। कांग्रेचुलेशन गोकू, अल्ट्रा इंस्टेंट की एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। और बीरस की इस बात पर गोकू कहता है, थैंक यू लॉर्ड बीरस, लेकिन ये सब कुछ भी आपके और विस की वजह से ही हो पाया है। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, हाँ ठीक है गोकू, लेकिन हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। और विस के इतना कहते ही गोकू परेशान होकर विस से आगे कहता है, और विस तुम्हें पता है वो मिरर शैडो मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और इसीलिए मुझे वेजिटा की चिंता हो रही है। ये वेजिटा कहाँ पर है? और गोकू के इतना कहते ही विस सभी से कहता है, चलो आओ फिर मेरे स्टाफ में देखते हैं कि आखिर वेजिटा का क्या हाल है। और स्टाफ में वेजिटा को देखकर विस वहाँ पर परेशान होकर सभी से आगे कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए